श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 54 54 से आगे तक। प्रकरण आरंभ हो रहा है स्थिर बुद्धि का, कि स्थिर बुद्धि के जो होल्डर हैं, जिसको स्थिर बुद्धि प्राप्त है, उस व्यक्ति के, उस भक्त के लक्षणों की चर्चा है। क्योंकि दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान ने कहा, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब तुम्हारा मन के बारे में चर्चा करी गई है पिछले श्लोकों के अंदर, कि मन जो है भौतिक संसार के प्रति अति आकृष्ट रहता है। भौतिक संसार को भोगने के लिए उसकी हर समय हर पल इच्छा बनी रहती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए, उसकी इच्छा बनी रहती है। तो भगवान ने कहा है कि भौतिक संसार को भोगो के अपने आनंद के लिए शास्त्र के अनुसार तो पुण्य फल प्राप्त होगा, शास्त्र के विरुद्ध चलोगे तो पाप फल प्राप्त होगा। कोई भी फल हो, उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए। लक्ष्य क्या है जीवन का? भगवान का प्रेम प्राप्त करना और भगवान के धाम जाना। वो लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी अगर आपको शरीर की प्राप्ति हो गई तो। शरीर प्राप्त होते ही लक्ष्य जीरो, लक्ष्य के बारे में भूल गए। तो 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, कि वेदों में जो कर्म कांड का पोर्शन है, जो 80,000 श्लोक हैं वेदों के अंदर, जो कर्म कांड के बारे में चर्चा करते हैं, उनके अंदर आपको भौतिक सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने के मंत्र दिए गए हैं, और आप उन मंत्रों के द्वारा देवता की भक्ति करके इस मार्ग पे चल पड़ते हो कि आपका मन जो है वो उस वेदों के अंदर जो अलंकारमयी भाषा दी गई है उससे विचलित हो जाता है और भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है और संसार के आकर्षण के सम्मुख हो जाता है। तब जब विचलित नहीं होगा, पहला पॉइंट नंबर 2, कि आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। तो आत्म साक्षात्कार क्या है और समाधि क्या है, ये दो बातें समझनी चाहिए, फिर आगे का प्रकरण आरंभ होता है। ये दो चीजें अगर पता लग जाती हैं तो उसके बाद आपको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, दैट इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। आपका मूड, आपकी एक्टिविटीज, आपके भाव, आपकी चेतना वो इस संसार के प्रति ना होके भगवान के प्रति हो जाएगी, दिव्य चेतना हो जाएगी। पर आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर होना आवश्यक है। तो प्रश्न आता है कि आत्म साक्षात्कार क्या है? अपने बारे में ज्ञान होना, अपने बारे में जानना। अपने बारे में जब पूर्ण ज्ञान मिलेगा तब आप कह सकते हो कि अब मैंने अपने बारे में पूर्ण ज्ञान ले लिया है, अब मुझे पता है कि मुझे किस मार्ग पे चलना है, क्या प्रोसेस है, किस मार्ग पे चलना है। मुझे भौतिक संसार को भोगने के मार्ग पे चलना है या भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करके भगवान की भक्ति करने के मार्ग पे चलना। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? अपने बारे में पूर्ण ज्ञान होना। मैं अपने बारे में क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं? नंबर 1, कि मैं कौन हूं। पता लगा कि मैं शरीर हूं जिसमें कि आत्मा उपस्थित है। आत्मा ने ये शरीर धारण किया हुआ है। तो दूसरा प्रश्न आया
कि आत्मा कौन है। आत्मा कौन है? पता लग गया कि आत्मा जो है भगवान का अंश है। ममैव अंश जीवलोक है, जीवभूत सनातन, आत्मा भगवान का अंश है। अब मेरे मन में सवाल उठता है कि ये आत्मा जो है इस शरीर में क्यों आई। फिर प्रश्न उठता है कि कहां से आई, कहां से आई। ये शरीर है, इस शरीर में आत्मा क्यों आई है और आत्मा कहां से आई। जब इसका उत्तर खोजता हूं तो मुझे उत्तर मिलता है कि कर्मों का फल भोगने के लिए ये आत्मा को शरीर धारण करना पड़ा। फल भोगना है तो शरीर चाहिए, अपने पहले बात कही। तो कर्मों का फल भोगने के लिए इस आत्मा को ये शरीर धारण करना पड़ा। और कहां से आई? क्योंकि हमने कहा कि आत्मा भगवान का अंश है, तो आत्मा भगवान के धाम से आई और उसके बाद योनि दर योनि भटकते हुए आज इस शरीर में आ गई है अपने कर्मों के फल के अनुसार। अब मन में सवाल उठा कि आत्मा ने शरीर धारण कर लिया है, आत्मा भगवान के धाम से आई है, तो भगवान कौन है? भगवान कौन है? इसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें कि भगवान है श्री कृष्ण। अब प्रश्न उठा कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। मैं उनकी अंश हूं, ये बात तो मुझे पता लग गई, पर मैं अंश होने के नाते मुझे भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, मतलब मुझे उसको कैसे निभाना है, कैसे निभाना है। तो पता लगा, ज्ञान हुआ कि भगवान की सेवा करनी है, इस तरह मुझे संबंध को निभाना है। अब प्रश्न आया, सेवा का लाभ क्या है। सेवा करनी है ये तो पता लग गया, सेवा का फायदा क्या है, सेवा करके मुझे क्या प्राप्ति होगी। तो मुझे उत्तर मिला कि सेवा करके मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। कृष्ण प्रेम मुझे क्यों चाहिए, क्यों चाहिए मुझे कृष्ण प्रेम। तो मैंने जब खोज किए तो मुझे उत्तर मिला कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए कृष्ण के धाम वापस जाने के लिए जहां से मैं आया हूं, क्योंकि बिना किसी के प्रेम हुए आप उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कृष्ण के धाम जाने का फायदा क्या है, ये प्रश्न हो गया। कृष्ण के धाम जाने का फायदा ये है कि मुझे इस भौतिक संसार के दुखों से, क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, बार बार मुझे इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब ये सारे जो हैं प्रश्न आए। अब इसमें आया कि मैं क्यों आया था, तो मैंने पूछा कर्म के फलों की वजह से। तो सवाल आया कि कर्म क्या है, उसका फल क्या है, कौन से फल की वजह से मैं आया हूं और कैसे वापस जा सकता हूं। तो ये सारे प्रश्न जो है मेरे मन को उद्वेलित करते हैं, तंग करते हैं। मुझे इन सब का उत्तर मालूम होना चाहिए। जब इनका उत्तर मिल जाता है तो मुझे पता लगता है कि मेरे लिए एक ही कार्य है, वो है भगवान की सेवा। कर्म करना है, किस तरीके से करना है। तो मुझे उत्तर मिला कि अगर मैं कर्म करता हूं अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने मौज मेले के लिए और शास्त्र के अनुसार, तो कहलाता है सकाम कर्म। और वही कर्म मैं करता हूं शास्त्र के विरुद्ध, तो कहलाता है विकर्म। तो फिर निष्काम कर्म क्या है, ये शब्द क्यों इस्तेमाल होता है। निष्काम मतलब कामना रहित। कामना रहित कार्य करना है। नंबर 1, कर्म और उसके फल में ममता नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, और फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। नंबर 4,
और कर्म करने हैं केवल कृष्ण के लिए। नंबर 5, जब ये 5 कार्य हो जाते हैं तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता हूं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। तो व्यक्ति जो है जब ये सारे प्रश्नों के उत्तर पा लेता है और उस मार्ग पे चलता है, तब उस मार्ग पे चलने का रास्ता क्या है? मन और इंद्रियों को नियमित करना, संयमित करना, मन और इंद्रियों को वश में करना, राग और द्वेष से मुक्त होना और केवल भगवान की सेवा में लगे रहना। ताजा ठंडा। अब वो स्टेज आ जाएगी, तब आप भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करेंगे और भगवान के साथ संबंध को जोड़ेंगे। जोड़ना कैसे है वो आपको कला आनी चाहिए, सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया कि अब आपको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब अर्जुन ने एक प्रश्न किया, चित्त प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किमासेत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। अब सिंपल सी बात करें, एक भक्त है और एक अभी भक्त नहीं है। 2 लोग हैं आपके सामने। यहां प्रश्न किया कि वो कैसे बोलता है। जैसे आप बोल रहे हो वैसे वो बोल रहा, मुख से बोल रहे हो ना, बोलना वो स्पेशल तो है नहीं, क्यों कान से बोल रहा है, आंख से बोल रहा है, सर से बोल रहा है, पैर से बोल रहा है। आप मुख से बोल रहे हो, मुख से बोलता है। तो क्यों कहा ये? नंबर 1। फिर कहा कि उसकी भाषा क्या है, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है। जैसे आप बैठे हो ऐसे दूसरा भी बैठेगा, जैसे आप चल रहे हो ऐसे दूसरा भी चलेगा। फर्क क्या है? भगवान यहाँ पर किस बात को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, किस बात को समझाना चाहते हैं, किस बात पे जोर देते हैं, उस पॉइंट को समझना। तो जो 4 चीजें यहाँ कही गई कि एक व्यक्ति जो भक्त बन गया है, भगवान को समझता है, आत्मा को समझता है, आपके हृदय में भगवान विराजमान है, उन परमात्मा को समझता है, का भाषा, उसकी भाषा क्या है, इसके बारे में ज्ञान दीजिए। तो इसका ज्ञान देते हैं 55वें श्लोक में। कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, उस व्यक्ति को किस वाणी से आप बताते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपसे अलग कैसे है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यू। साधारण व्यक्ति से एक भक्त अलग कैसे है, उसको आप किस वाणी से कहेंगे, क्या भाषा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा शब्द है किम प्रभाषित, जिसका उत्तर मिलता है 56वें और 57वें श्लोक में, 56 एंड 57, कि बोलता कैसे है। यहां चर्चा ये आ रही है कि बोलता कैसे है एजिटेटिंग सर्कमस्टांसिस में, जब परिस्थितियां उसको तंग करती हैं, उसके प्रतिकूल होती हैं, उसको परेशान करती हैं, उसको डिस्टर्ब करती हैं, तब उसके वचन मन के किन भावों से प्रकट होते हैं, कैसे अपने आप को प्रकट करता है। साधारण व्यक्ति की तरह बिहेव करता है या भक्त के वचन कैसे होते हैं, भक्त किस तरीके से बिहेव करता है, उसके एक्शंस कैसे होते हैं, वो साधारण व्यक्ति से अलग कैसे होते हैं। फिर कहा किम आसीत, वो बैठता कैसे है, जैसे आप बैठते हैं ऐसे वो बैठता है नहीं।
यहाँ भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इस संसार में कैसे रहता है। साधारण व्यक्ति का रहना इस संसार में और भक्त का रहना इस संसार में, दोनों में क्या भेद है, क्या फर्क है, इसकी चर्चा आती है इसी दूसरे अध्याय के 58 से लेके 63वें श्लोक में, 58 to 63। इसका अर्थ ये है कि साधारण व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, वो अपनी इंद्रियों से इंद्र विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है। पर एक भक्त जो है किस तरह अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से आकर्षित होने से रोकता है। ये चीज है, मुझे आकर्षित कर रही है, चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे इसको रोकना है। आई हैव टू डिसाइड इज इट एसेंशियल, इज इट नॉट एसेंशियल, ये मुझे ज्ञान है। तो वो उनको किस तरीके से रोकने का प्रयास करता है। और चौथा शब्द इस्तेमाल होगा व्रजेत किम, चलता कैसे। चलता कैसे का मतलब यह है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है। दूसरे अध्याय के 64 से लेके 71वें श्लोक में, और फाइनल है 2.71, आखिरी श्लोक जो मैंने अभी प्रकरण बोला 71वां श्लोक, वो फाइनल है कि उसने जो है अब अपनी इंद्रियों को कैसे एंगेज किया है। भाई भौतिक संसार से तो संबंध विच्छेद करना, और लगानी किसमें है, इंद्रियां किसमें लगानी है। मन का भौतिक संसार से संबंध तोड़ना है, पर मन को लगाना किसमें है, उसको पता है, और स्थिर बुद्धि है, उसको मालूम है कि मेरे को मन और इंद्रियों को भौतिक संसार के प्रति आकर्षण से संयमित करके उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। ही नोस इट, उसको इस बात का ज्ञान है कि अब उसने अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों के प्रति आकर्षित होने से रोक लिया है। यही दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्र विषय आपके पास हैं, दिखाई दे रहे हैं सामने, सब एवरीथिंग इज विजिबल, पर आप उनके प्रति आकर्षित नहीं होते। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निस्पृह, निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति, उसको वास्तविक शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकरण के अंदर जो है ये 4 चीजें डिस्कस हुई हैं। अब हम क्विकली, तब तक बोलना प्रभु 7, चलिए श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनगतान् आत्मनि एव आत्मन तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब तक मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब आपकी प्रज्ञ मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि फिक्स हो गई है, वेवर नहीं कर रही है बाएं दाएं, ये भी सोच लो, ये भी सोच लो, वो भी सोच लो, सोच लो, फिक्स हो गया। किसके प्रति फिक्स हुआ है कि मेरे मन से जो इंद्र तृप्ति की कामनाएं प्रकट होती हैं, भौतिक संसार को भोगने की जो कामनाएं प्रकट होती हैं, उनको छोड़ दिया, तो त्याग दिया उनको। नंबर 1। अब चूंकि आपका इंद्रियों और मन पे वश में हो गया है, कंट्रोल हो गया है, तो आपका मन जो है वो अपनी आत्मा में और परमात्मा में संतोष प्राप्त करता है, उसी के प्रति आपका आकर्षण रहता है। तो वह व्यक्ति जो है दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये बात भी समझ में आई। अब आती है श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृहा
वीतराग भय क्रोधा सिद्धि मुनि उच्चते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। यहाँ मुनि शब्द समझना है कि शुद्ध चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पे ना पहुंच सके। मन को इंद्रियों को वश में करता है, परंतु अभी एक्सपर्ट नहीं है। रूपा लिख रहे हैं कि मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पे ना पहुंच सके, डिसाइड ना कर सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ पर जो है दूसरा जो प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, विचलित करने वाली परिस्थिति में वो कैसे रहता है, किस प्रकार रहता है। स्थितियां प्रतिकूल हैं, सिचुएशंस अनफेवरेबल हैं, पर फिर भी वो कैसे रहता है। इसका उत्तर जो है 2 श्लोकों में मिलता है, एक 56 और एक 57। तो 57वां श्लोक भी पढ़ते हैं। ये सर्वर्थ अनभि स्नेह तत्त प्राग शुभ अशुभ ना विनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, तब वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। पूर्ण ज्ञान मीन्स अब उसकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। नाउ ही बिकम्स एब्सोल्युटली विद कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस। अब देखिए इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। वीत राग भय क्रोधा। राग का अर्थ क्या होता है, भय का अर्थ क्या है, अक्रोध का अर्थ क्या है। राग है कि सांसारिक पदार्थों का जो रंग आपके मन पे चढ़ गया है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये पसंद है, वो पसंद है, ये चाहिए, वो चाहिए, जो आपके मन पे चढ़ गया है। भय क्या है कि संसारिक पदार्थों की प्राप्ति होने में विघ्न पड़ रहा है, आपको नहीं अवेलेबल हो रही है, उससे आपको डर लगता है, वो भय। अक्रोध, अगर आपको सांसारिक वस्तुएं जो आपके मन इच्छा करता है प्राप्त नहीं होती हैं, भोग पदार्थ आपको नहीं मिलते हैं, तो आपको क्रोध आता है। ध्यायते विषान पुंसा संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। इंद्र विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती है, कामना से कर्म होता है, अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो क्रोध जो है, जब आपको प्राप्त नहीं है, वस्तु अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्रोध आता है। अब आपके अंदर जो राग है उसमें क्या है, अटैचमेंट है जब भौतिक संसार के साथ, आप उसको भोगना चाहते हो, तो उस राग के कारण क्या होता है, सूक्ष्म वासना, जो माइन्यूट सटल डिजायर होती है, उसे सूक्ष्म वासना कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। आपको चीज अच्छी लगनी शुरू हो गई, वस्तु अच्छी लगनी शुरू हो गई, अब एडवांस होता है, तो वो वस्तु मुझे मिल जाए ये इच्छा हो गई, तो कामना है। कामना पूरी हो जाने की संभावना है तो आशा हो गई, कामना पूरी हो जाए तो और चाहिए तो लोभ हो गया, मिल रहा है अधिक मात्रा में चाहिए, एक मोबाइल है 2 चाहिए, 2 है तो 3 चाहिए, 3 है तो 4 चाहिए, तो तृष्णा हो गई। मतलब आप राग के अंदर वासना है, स्पृहा है, कामना है, आशा है, लोभ है, तृष्णा है, सब चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं और आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं। पर स्थित प्रज्ञ की कंडीशन क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है, तीनों तापों के द्वारा दुख प्राप्त होता है, फिर भी डिस्टर्ब नहीं होता। तीनों ताप कौन से हैं, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। आदि दैविक दुख है जो आपको देवताओं से प्राप्त होता है,
अकाल पड़ गया, अनावृष्टि हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूचाल आ गया, मतलब आपको सुनामी आ गई, इस पर आपका बस नहीं था, तो वो जो है आदि दैविक कहलाता है। आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से आपको कष्ट होता है। तो इस लाल वाले को बाहर निकाल दो, आउट। क्या कर रहे हो? दोनों एक दूसरे से बात मत करो, अलग अलग बैठो, दूर होकर बैठो। आदि भौतिक के अंदर दूसरे प्राणियों से आपको कष्ट होता है। मच्छर ने काट लिया, सांप ने काट लिया, चूहे ने नुकसान पहुंचा दिया, छिपकली आ गई, आपने मुझे तंग कर दिया, दूसरे प्राणी हो, मेरे मैं तो नहीं हूं ना, तो ये आदि भौतिक। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वगैरह वगैरह कुछ भी चीज आ गई तो आपको आदि भौतिक हो गया। अब आती है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक के अंदर आपको जो है अपने मन से तकलीफ होती है। आप बीमार हैं, आपके तन में तकलीफ है, तो आपको मन से कष्ट हो रहा है, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मेरा क्या होगा। मैंने सोचा, किसी ने मुझे ताना मार दिया, तो आदि भौतिक भी हो गया, और मेरा मन परेशान है तो आध्यात्मिक भी हो गया। ये तीनों तापों से वो फील करता है कि मेरा प्रारब्ध है, इससे मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, आई वॉन्ट टू रिलैक्स। जो स्थिति है मुझे उसी स्थिति में रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति हो अर्थात दुखेशु, मुझे उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। अब अनुकूल परिस्थिति है कि मुझे न चाहते हुए, मैंने कोई उसके लिए एफर्ट नहीं किए हैं, मैंने कोई मेहनत नहीं करी है, मैंने किसी की प्रार्थना नहीं करी है, मैंने उसके लिए कोई कर्मकांड नहीं किया है, और फिर भी मुझे भोग पदार्थ मिल रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं, मेरे भाग्य में है, मेरे प्रारब्ध में है, मेरी किस्मत में है, मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे उनसे भी डिस्टर्ब नहीं होना है। विगत प्रहा मतलब मुझे सुख की कामना, मुझे उसके बिना मिला है, इच्छा मैंने नहीं करी है तब भी मुझे मिला है, भी मेरा प्रारब्ध है, सो मुझे उसके लिए बहुत खुशियां नहीं मनानी है, बहुत जुबिलेशन नहीं करनी है, बहुत आनंद नहीं लेना। वीत राग, वीत मतलब आसक्ति नहीं है, राग मतलब भौतिक पदार्थों के प्रति। वीत भय कि कोई वस्तु है मेरे पास, वो छिन जाए, मुझे उसका भय नहीं है, क्योंकि मुझे उस वस्तु में आसक्ति नहीं है। कोई बलवान है, मुझसे छीन के ले जाए, ठीक है, मैं कमजोर हूं, मुझे बियर करना पड़ेगा, परंतु मुझे उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। और वीत क्रोधा, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कुछ चीज छीन लेता है, या मुझे डिस्टर्ब करता है, या मेरे प्रति हिंसा करता है, या मार पिटाई कर देता है, या ताने कसता है, या कोई मेरे प्रति ऐसे कार्य करता जिससे मुझे नुकसान पहुंचे, तो भी मुझे उस पर क्रोध नहीं होना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं होना चाहिए। अब आती है बात अनभी स्नेह की। मतलब सब जगह पे मैं स्नेह रहित हूं, ना मुझे किसी का स्नेह चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, मकान, किसी में मेरी आसक्ति नहीं है। ठीक है, प्रारब्ध से मिला है, ओके फाइन, थैंक यू, परंतु मेरी उसमें आसक्ति नहीं है कि छिन जाए तो मुझे कष्ट हो जाए। भोग पदार्थ मिल गए तो बड़ा हो गया, चले गए तो मारा गया, ऐसा नहीं होना है। ना हर्ष है, ना शोक है। तत्प्राप्त शुभ अशुभम, मतलब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वाणी में भी और शरीर में भी प्रसन्नता का भाव नहीं, और अगर उत्सव आ जाता है, मतलब फंक्शन आ जाता है, मुझे बहुत ही लाभ हो जाता है, बहुत ही फायदा हो जाता है, तब भी मुझे उस परिस्थिति का अभिनंदन नहीं करना है। आया ठीक है, ओके चलेगा, ओके, स्पेशलाइज्ड मेरे लिए जॉब नहीं। अब आती है प्रतिकूल परिस्थिति, दुख होता है, खिन्नता होती है, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ना होता तो अच्छा हो जाए, ये परिस्थिति मिट जाए तो बहुत बढ़िया है। मतलब मेरे को उस परिस्थिति से घृणा होनी शुरू हो गई,
मुझे द्वेष होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुकूल भी आई है मेरे प्रारब्ध के अनुसार, प्रतिकूल भी आई है तो मेरे प्रारब्ध के अनुसार। आई हैव टू बेयर इट। स्थित प्रज्ञ कब होगा? जब ना हर्षित होगा और ना ही घृणा करेगा, सदा एक समान निर्लिप्त रहेगा, एक समान निर्विकार। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, मतलब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है। साधन अवस्था की व्यवसायत्मक बुद्धि अब परमात्मा में अचल और अटल हो गई है। पहले आप बुद्धि से वेवर करते थे, ये करूं न करूं, ये करूं न करूं, भगवान है नहीं है, कहाँ है क्या है। अब आपकी जो है भगवान में अपनी स्थिति निश्चल हो गई है, आप निष्ठ हो गए हो, प्रतिष्ठित हो गए हो। डिस्टर्ब एक बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, तेज बुद्धि है आपकी, तब भी आप भगवान को नहीं समझ सकते। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही भगवान को समझ सकता है। अनपढ़ होगा ना तब भी भगवान को समझ सकता है। ये नहीं कि उसे एमए पास, बीए पास, एमबीए होना चाहिए। कब समझता है? जब वो अपने आप को भगवान में लगा देता है, तब उसकी बुद्धि जो है प्रतिष्ठित हो जाती है। तब वो जो है बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब आता है श्लोक संख्या 58। यदा सहरते चायम कूर्म एव सर्वश, कूर्मांगानि एव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्र अर्तेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है? यहाँ चर्चा आ रही है उसके बारे में कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है। 58, 59, 60, 61, 62, 63 ये जो है 6 श्लोक हैं जिसके बारे में चर्चा आई है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। श्लोक संख्या 59। विषया विनर्वर्तन्ते निराहारस्य देविना रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्र भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने में वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। 2 श्लोक हैं। कछुए की भाषा दी। कछुए के 6 अंग होते हैं। किसी ने कछुआ देखा ध्यान से? 4 पैर, 1 सर, गर्दन और 1 छोटी सी पूंछ, 6 अंग है। जब भी कछुए पे कष्ट आता है वो 6 के 6 अपने शरीर में समेट लेता है और एक पत्थर की भांति निश्चल होकर पड़ा रहता है। बड़ी हार्ड बॉडी है उसकी, नीचे का हिस्सा सॉफ्ट है पर ऊपर से उसकी बॉडी जो है बहुत हार्ड है। तो सिद्ध प्रज्ञ कैसे बैठता है कि उसके पास भी 6 अंग हैं, 5 इंद्रियां और 1 मन। मन शिष्टान इंद्रियानी भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में। तो 5 इंद्रियां हैं और 1 मन है। अब वो क्या करता है कि जब स्थिति आती है तो अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर लेता है, मतलब इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है तो इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं और मन भी वश में हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने उसके लिए कछुए का उदाहरण दिया। अब इसके बाद कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। आपने कहा कि मैं इंद्रिय भोग नहीं करूंगा, भौतिक संसार का आकर्षण छोड़ दूंगा, इंद्रियों से एंजॉय नहीं करूंगा, परंतु एक सटल डिजायर बनी रहती है, सूक्ष्म इच्छा बनी रहती है, सूक्ष्म वासना बनी रहती है कि मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे उसका आकर्षण रहता है। चाहे आप पूरा करने का प्रयास नहीं करते पर फिर भी उसका आकर्षण रहता है। परंतु भगवान कहते हैं उत्तम रस का अनुभव होने से। अगर आपसे कहा जाए कि आज शाम को प्रसाद में मूंग की दाल बनी है
फिर आपसे कहा नहीं 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 मूंग की दाल ही राजमा बने, तो मन खुश हो जाएगा। मूंग की दाल खिला रहे थे और राजमा खाने को बने। उत्तम रस, मतलब आपका उत्तम रस का नाम आते ही निम्न रस जो है उसका आकर्षण खत्म। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं उत्तम रस का अनुभव। उत्तम रस क्या है? कृष्ण के प्रति समर्पण। उत्तम रस है कृष्ण भावनामृत। तो जब आप जो है कृष्ण भावनामृत में बैठ के कार्य करते हो तो आपका इंटरेस्ट जो है भौतिक कार्यों में समाप्त हो, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। निराहारस्य की शब्द आई, निराहारस्य आया। निराहार का अर्थ क्या है? खाना ना खाना, भोजन ना लेना। या तो इच्छा से नहीं ले रहे या बीमारी से नहीं ले रहे। भूख नहीं लगती ना बीमारी में, या तो मन नहीं करता खाने का, नहीं। पर यहाँ पर जो है संपूर्ण इंद्रियों का त्याग करके, इंद्रियां छोड़नी नहीं है, इंद्रियों का इंद्र विषयों से संबंध छोड़ना है और इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा लेना है। दिस इज रिक्वायर्ड। अब देखिए श्लोक संख्या 59 में आते हैं, 60 में आते हैं। यत्ता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिष्टता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्भं मनः। 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2 श्लोक करते हैं हम। इसमें चर्चा आ रही है, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उनमें वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। आप अपने मन से पूरी कोशिश कर रहे हो कि मैं इंद्र विषयों से आकर्षित ना हूं, पर इंद्र विषय इतने प्रबल हैं कि आपने इंद्रियों को आकर्षित कर देते हैं और इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मन को धोखा देके उस विषय के पीछे भाग लेती हैं। मन कहता है नहीं करना, और इंद्रियां कहती आज कर ले, कल सोचेंगे, आज कर ले, इस बार बड़ा अच्छा मौका है, आज कर ले, कल की बात कल सोचेंगे। मतलब इंद्रियां जो हैं विषयों की तरफ खींच लेती हैं और मन हर लिया जाता है। ऋषि भी हार गए, विश्वामित्र मेनका से हार गए। आंख ने देखा, आकर्षण हुआ, उसके बाद मन फेल, मेनका से संबंध हो गया। मतलब इंद्रियां जो हैं इतनी बलवान हैं कि इंद्र विषयों के प्रति आकर्षित हो जाती है। पर सबसे डेंजरस इंद्रियां नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। सबसे डेंजरस वस्तु है इंद्र विषय। ना वो सामने होते ना इंद्रियां आकर्षित होती। ठीक है प्रभु जी, iPhone 16 लेना है, तो क्या होता है भाई? प्रभु जी एक iPhone कंपनी है, आपके पास तो छोटा सा ओप्पो का, वाइवो का, सैमसंग का फोन है 10-12 हजार रुपए वाला, वो तो 1.5 लाख का फोन है फोन 1.5 लाख का। अरे कौन सा फोन है? तो आपने उसकी क्वालिटीज बनानी शुरू कर दी, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, और दिखा भी दिया, तो मन आकर्षित होगा, मेरे पास भी होना चाहिए, आई मस्ट हैव इट, मेरे पास भी होना चाहिए। आकर्षित हो गया। किसने आकर्षित किया? फोन ने। इंद्रियों को तो पता ही नहीं था। इंद्रियों का संबंध जब इंद्रिय विषय से हुआ तो इंद्रियां भटक गई। तो सबसे डेंजरस कौन हुआ? इंद्र विषय। हुआ नहीं हुआ? एक माताजी पड़ोस में गई, ये अलमारी आपने किचन में क्यों लगा रखी है? अलमारी की जगह तो बेडरूम में होनी चाहिए, या अपने कमरे में रखी है, ड्राइंग रूम में नहीं होती, किचन में नहीं होती, अपने बेडरूम में होती, या बाथरूम के बाद चेंजिंग रूम है उसमें होती। कमाल है आपका, अलमारी किचन में लगा दी। तो जो किसकी किचन थी वो यूं खोलती दरवाजा, माता ये फ्रिज है इतना बड़ा फ्रिज, उसके अपनी हाइट से ऊंचा,
लेडी की हाइट से ऊंचा है फ्रिज। अच्छा, इसमें बाईं तरफ जो है क्या है, फ्रीजर है, दाईं तरफ क्या है, फ्रिज है। इसमें ना आगे नल भी लगा हुआ है जिसमें पानी भर देते हैं तो पानी ठंडा होकर वहां से ले सकते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी का है? सैमसंग का है। अच्छा, कितने का है? बस 1,10,000 रुपए का। अरे बड़ा मुश्किल है। और क्या कौन है इसके? ऑटो डिफ्रॉस्ट है, एरिया ज़्यादा है, साइज बड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे तुम पे रौब पड़ा है ऐसे हर एक पे रौब पड़ता है। रौब पड़ता है नहीं पड़ता? अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी तो उसके पास आईफोन था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी तेरा इस फोन में क्या क्वालिटी है, स्पेशल क्या है? कहता प्रभु जी काम तो वही करता है जो आपका करता है, जो आपका फ़ोन कर रहा है ओप्पो वाला, मेरा भी वही काम करता है। मैंने कहा फिर फ़र्क क्या है? कहता जब मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ ना तो सामने आईफोन रखता हूँ तो रौब पड़ता है, आईफोन का मालिक है। मैंने कहा अच्छा, और कोई बात बताना चाहते हो? कहता हाँ जी। मैंने कहा बताओ। कहता देखो मेरे पास चाबी है, होंडा की चाबी थी, होंडा एकॉर्ड। बहुत अच्छा है भाई, तुम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, होंडा रिकॉर्ड चलाते हो, हम तो नहीं चलाते भाई। तो मेरे से उसने सब कुछ अपना दवाइयाँ ववाइयाँ दिखाई। उसके बाद कहने लगा जी अभी देखना मैं मोटरसाइकिल पे जाऊँगा। तो मैंने कहा चाबी? कहता चाबी तो रोम मारने के लिए है, जिसके ऑफिस में जाता हूँ, फ़ोन रखता हूँ, चाबी रखता हूँ, मेरा रौब हो जाता है। ये इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण है, ये आकर्षण है, इसी को तो त्यागना है। तो इंद्रियों का जब इंद्र विषयों से संबंध हो जाता है तो इंद्रियां उसके पीछे भागने लग जाती हैं। तो क्या है, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है, उस वेगी पुरुष के मन को भी हर लेती है। आप बड़ा मन को वश में करने का प्रयास कर रहे हो, परंतु इंद्रियां इंद्र विषयों से आकर्षित होके आपके मन को हर लेती है और आपका मन फेल हो जाता है। अगले श्लोक में जो कहा जा रहा है, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वशे ही इंद्रियाणि तस्य क्या प्रतिष्ठिता, कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्र संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। मतलब आपने इंद्रियों को और मन को पूर्णतया वश में कर लिया, अब मेरे वश में है, ये जा नहीं सकती कहीं, आकर्षित नहीं हो सकती किसी भौतिक संसार से। क्यों? जैसे मैंने पहले बताया, जब आप अष्टांग योग पढ़ोगे, 6वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें चर्चा आती है, रूपा लिखते हैं 2 चीजें नुकसानदेह हैं आपके लिए भगवान पे केंद्रित होने के लिए। भगवान पे मन को लगाना है, मन को भगवान पे लगाना है। 2 चीजें डिस्टर्ब करती हैं, एक है मन और इंद्रियों का भौतिक संसार के प्रति आकर्षण, और दूसरी चीज डिस्टर्ब करती है राग और द्वेष। इन दोनों पे विजय प्राप्त करनी है तब आपका मन भगवान पे लग पाएगा, ये तो नहीं लग सकता। तो यहाँ जो है स्थिर बुद्धि होने के लिए आपको अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान पे स्थिर कर देना। यस, मैं कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, और किसी के प्रति आकर्षण नहीं, केवल भगवान के प्रति आकर्षण है और किसी के प्रति आकर्षण नहीं। तो आज इतना ही करते हैं, अब 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट में मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट हो और प्रभु जी की परमिशन हो तो। एक बात यह है, जो कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों से, प्रश्न आता है कि लोग तो एकादशी आज रख रहे हैं, आप कल रख रहे हैं, क्यों?
पहला सवाल पूछते नहीं पूछते लोग।